कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सा आलू और चिकन का सालन। बहुत मज़े का बनता है, घर के मसालों का है और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी जाने चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो है 4 से 5 दरमियानी प्याज ली थी, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक भी चॉप नहीं किया था, थोड़ा मोटा मोटा मैंने स्लाइसेस में काट लिया था प्याज को। फिर मेरे पास ये जो है टोमेटो प्यूरी रखी हुई थी, जिसमें से हाफ जो है हम लेंगे और प्याज ब्राउन होने के बाद इसके साथ हम जो है इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हाफ़ लेंगे हम। और साथ ही मेरे पास जो है 1 किलो चिकन थी, थोड़ी सी इसमें कलीजी भी मिक्स थी, तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और जो है इसका पानी मैंने निकाल लिया है। तो ये 1 किलो चिकन जो है हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम 1 किलो चिकन का सालन जो है बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आलू लिए थे और इनको बड़ा बड़ा मैंने जो है काट लिया है। अब एक पतीले में मैंने जो है 1.5 कप ऑयल शामिल किया है और इसे हाई फ्लेम पे रखा है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज देखिए मैंने ज़्यादा बारीक स्लाइसेस में नहीं काटी है, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। साथ ही मसालों में मैंने 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसके अंदर ही जो है मैं बाकी मसाले भी ऐड करूँगी। ये मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, इसी में मैं जो है नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मेरे पास धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो अर्जेंट बेसिस पे मैंने धनिया पाउडर मंगवाया और फिर इसमें मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जो है वो शामिल किया है। और इसमें मैं जो है 2 गिलास पानी डाल के इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें मसाले जो फूलते हैं ना तो जायका बहुत अच्छा आता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने टमाटो जो पेस्ट था उसमें जो है ग्राइंडर में डाल दिया है आधा, और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। साथ ही हमारी प्याज यहाँ ब्राउन हो रही है। तो जैसे ये प्याज ब्राउन हो जाएगी इसे हम जो है निकाल लेंगे और टमाटरों के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। प्याज ब्राउन हो गई थी और इसका अच्छे से मैंने 1 गिलास पानी में इसको ग्राइंड कर लिया। और अब ऑयल गर्म होने के बाद दोबारा से मैंने इसमें चिकन को 10 मिनट के लिए हल्का सा तेज़ आंच पर फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर चेंज होता चला जा रहा है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ती है, तो इसकी महक भी ख़त्म हो जाएगी चिकन की और जो पानी है वो भी जज़्ब हो जाएगा। अब हो गया तो इसके अंदर मैंने ये जो मसाला जो मैंने ग्राइंड करके रखा था ये शामिल किया, और साथ ही जो मैंने बाकी जो स्पाइसेस हमारे थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत आसान सी रेसिपी है व्यूअर्स, ट्राई कीजिएगा आप लोग। अब हम इसके अंदर जो है हमारे जो मसाला देखिए फूल गया है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है व्यूअर्स, ऐसे बना के आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया, क्योंकि इसमें अभी मुझे साथ ही आलू भी डालने हैं, और आलू जो है आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल जाती है और फिर आलू कच्चे रह जाएँ, तो इसलिए मैं आलू इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी। इसे 5-10 मिनट ढक्कन ढक के हम तेज़ उबाल देंगे, और जैसे ही 1-2 उबाल आ जाएंगे तो हम जो है दरमियानी आंच पे जो है गलने के लिए छोड़ देंगे अपने टमाटर और आलू। ये देखिए उबाल आ गया है। जैसे 15 से 20 मिनट के लिए हमने रखना है, जिसमें हमारे आलू और चिकन दोनों जो है अच्छे से गल जाएंगे। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप देखिएगा आपके आलू और चिकन दोनों जब गल गए हैं, तो आप फ्लेम को हाई करके इसका पानी आपने एवापोरेट करना है और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो इसी में जो है भुनाई के दौरान ही मैं शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टेबल स्पून होल स्पाइसेस पाउडर, यानी कि गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और इसका कलर देखिए आप कितना प्यारा आ रहा है। इसमें मैंने सिर्फ अभी से जो है गरम मसाला ऐड किया है, कोई मिर्चें वगैरह ऐड नहीं करी, सिर्फ हरी मिर्चों में से मैंने बनाया है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और तकरीबन 15 मिनट बाद अच्छी खासी तेज़ आंच पे भुनाई करने के बाद ऑयल आ गया, तो मैंने इसमें 3 ग्लास ऑफ वाटर शामिल किया है और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम जो है धनिया और अपनी हरी मिर्ची डालने के बाद 3 से 4 उबाल देंगे और अच्छा सा पकाएंगे। और ये देखिए हमारी डिश तैयार है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ठीक है।